हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो होता क्या है कि बहुत लोग हर साल गेट कंप्यूटर साइंस पेपर को देते एंड बहुत लोग नॉन सी एस से सी एस में स्विच करते, मतलब उनकी स्ट्रीम कोई नॉन सी एस वाला स्ट्रीम होता है एंड वो कंप्यूटर साइंस में आके मास्टर्स करते, चाहे एमटेक हो या फिर एमएस हो। एंड जो बड़े बड़े कॉलेज होते टॉप आईआईटीज या फिर आईआईसी से, तो ये बड़ी अच्छी बात है एंड दे आर मेकिंग देयर मूव फ्रॉम नॉन सी एस टू सी एस एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट जनरली क्या होते कि बहुत लोगों के पास कोई आइडिया नहीं होता है कि कंप्यूटर साइंस में एक्चुअल में क्या होता है। उन्होंने ऐसे ही कंप्यूटर साइंस को चूज़ करते हैं क्योंकि इसका डिमांड ज़्यादा है, इसमें बहुत स्टूडेंट अपेयर कर रहे हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए उन्होंने ब्लाइंडली कंप्यूटर साइंस को चूज़ करते हैं। उनके पास कोई आइडिया नहीं रहता है कि कंप्यूटर साइंस में कितना वर्कलोड होता है, कितना कोडिंग नीडेड है, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, क्या चीज़ सीखना है, क्या प्री रिक्विजिट है। तो इसी सब के बारे में अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा वो आईआईटी या फिर आईआईसी जाके, क्योंकि वहाँ पे कोर्स करिकुलम इतना आसान नहीं है। जैसे हम टियर 3 कॉलेज से है तो बीटेक की जो कोर्स करिकुलम होता है ऐसे ही उससे मतलब 5-10 गुना ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल आईआईटी या फिर आईआईसी से होता है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता है, आपको अगर बेसिक थिंग्स भी नहीं आता है कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो आप कैसे कोर्स मैनेज कर पाओगे। आपको असाइनमेंट नहीं होगा, आपको प्रोजेक्ट नहीं होगा, आपको एग्जाम में भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं आने वाला है। सो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास वेस्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कुछ फ्यू टिप्स जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप ये स्विच मार रहे हो, मतलब नॉन सी एस से सी एस में स्विच कर रहे हो, तो आपके पास ये आइडिया होना चाहिए। एंड बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि भैया आप तो डरने वाली बात कर रहे हो। देखो, अभी डरना अच्छी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, अगर आप अभी डर जाओगे तो आपके पास सुधारने की मौका है। यू कैन फील ऑल द ब्लैंक्स दैट यू करेंटली हैव। बट अगर आप आईआईटी या फिर आईआईसी में जाके डर जाओगे ना, चारों तरफ पानी पानी होगा, आपको किनारा नहीं मिलेगा। तो अच्छी है, अभी डर जाओ, अभी सीख जाओ, अभी बहुत कुछ सीखना है। आईआईटी में जाके ऐसे आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस अगर होना है तो फॉलो ऑल द पॉइंट्स दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इन दिस वीडियो। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डिस्कशन टाइप वीडियो। मैंने कोई ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। आई होप आपके पास पूरा चीज़ क्लियर हो जाएंगे। द फर्स्ट एंड द ऑब्वियस थिंग, मतलब अगर आप कंप्यूटर साइंस में स्विच कर रहे हो तो ऑब्वियस थिंग है कि आपको कोडिंग आना चाहिए। तो किस लेवल की कोडिंग आना चाहिए? देखो, अगर आप जो आईआईटीज़ या फिर आईआईसी होते, सारे आईआईटीज़, आईआईसी या फिर ट्रिपल आईटीज़ या फिर एनआईटीज़ में अगर आप एमटेक कंप्यूटर साइंस पेज खोलोगे तो उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, आपको पता चलेगा कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम कैसे काम करते हैं इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू रीड अ प्रोग्राम, यू मस्ट नो हाउ द प्रोग्राम एक्चुअली वर्क्स, you must know how to understand a program and last of all you must know how to write a program, ठीक है। देखो, आईआईटी या फिर आईआईसी में जाके आपको कोई टाइम नहीं मिलेगा टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आप एक मास्टर्स लेवल की कोर्स कर रहे हो तो आपको समझ सकते हो कि आप एक एडवांस स्पेशलाइजेशन में काम कर रहे हो। उसमें बेसिक लेवल की कोई चीज़ प्रोफेसर ने अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सी प्लस प्लस या फिर जावा, इन तीनों लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज आपको अच्छी से अच्छी आना चाहिए। अगर आपके पास पाइथन के बारे में नॉलेज है तो भी काफ़ी है, बट एटलीस्ट सी प्लस प्लस या फिर जावा, ये दो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। पाइथन भी ऑल्सो होते हैं, लेकिन पाइथन में क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग फ्लो के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन जानते हो तो आपके पास अगर आपके पास एक सी प्रोग्रामिंग या फिर सी प्लस प्लस से कोई प्रोग्रामिंग दिया जाएगा तो आपके पास वो समझने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सी प्लस प्लस या फिर जावा, ये दो लैंग्वेज हर जगह पे एक्सटेंसिवली यूज़ होता है। अगर आप इंडस्ट्री में भी जाओगे, मतलब एमटेक या फिर एमएस करने के बाद अगर आप जब इंडस्ट्री जाओगे तो आपके पास ये सी प्लस प्लस जावा बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ होगा। पाइथन भी साथ में यूज़ होगा, बट आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज आपको कंप्यूटर साइंस की थियोरिटिकल नॉलेज के बारे में आइडिया होना चाहिए। मतलब आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको एकदम एडवांस लेवल की आइडिया होना चाहिए, बट बेसिक टू मीडियम लेवल की आइडिया डेफिनेटली आपको होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की कोर सब्जेक्ट है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क्स या फिर डीबीएमएस, ऐसे जो कोर सब्जेक्ट है या फिर कंपाइलर भी, इसके बारे में आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। तो गेट कंप्यूटर साइंस की जो थियोरिटिकल सिलेबस है ये काफ़ी है। मैं आपको ये कहूँगा आपके पास ये थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूँ कि डीबीएमएस का एक पार्ट होता है एसक्यूएल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे ये लैंग्वेज काम करते हैं, नॉट जस्ट इन पेन एंड पेपर, ठीक है। एक्चुअल प्रोग्राम में, एक्चुअल डेटाबेस में कैसे एसक्यूएल काम करते हैं। अगर आपके पास एक एसक्यूएल क्वेरी दिया जाए तो एसक्यूएल क्वेरी कैसे डेटाबेस से डेटा फेच करते हैं, क्वेरी को मॉडिफाई करके आप कैसे डेटा निकल सकते हो, कैसे डेटा ऐड कर सकते हो, कैसे बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हो एक डेटाबेस से, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपको एसक्यूएल प्रैक्टिस करना है, देयर आर प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑनलाइन पे जाके प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स जहाँ पे आप एसक्यूएल फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत कर लो।
मतलब बहुत ईजी है, 2-3 दिन में आप पूरा की पूरा SQL सीख जाओगे अगर आप मेहनत करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें, जो TCP/IP कनेक्शन होता है, जो HTTPS होता है, जो DNS होता है, वो कैसे काम करते हैं, आपके पास एक बेसिक लेवल की आइडिया होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हम बात करें कि एक प्रोसेस से और एक चाइल्ड प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है, एक फॉर्क फंक्शन कॉल कैसे काम करते हैं, प्रोसेस की शेड्यूलिंग कैसे होता है, डिस्क एलोकेशन क्या होता है, रैम मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आपको आइडिया तो होना चाहिए, थियोरिटिकल प्लस थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना है, मतलब लाख्स एंड लाख्स कोड्स आर देयर फॉर अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। बेसिक जो फंडामेंटल चीज़ है वो काफ़ी है टू परस्यू योर करियर इन कंप्यूटर साइंस। द थर्ड थिंग इज आपको लिनक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, जो यूनिक्स टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपके पास लैपटॉप है या फिर PC है, जो कुछ भी है, उसमें आप एक पार्टीशन में लिनक्स इंस्टॉल कर लो। बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे कैसे इंस्टॉल करने आप कर सकते हो। लिनक्स इंस्टॉल करके आपको बेसिक लिनक्स कमांड आपको सीखना है, ठीक है, क्योंकि IIT में जाके सारे काम आपको लिनक्स में करना होगा एंड मेजॉरिटी काम, ठीक है। विंडोज़ में तो ऐसे सिस्टम लेवल के काम नहीं हो सकते, तो लिनक्स में आपको जाके सिस्टम लेवल के काम होगा। जो प्रोफेसर आपकी कोर्स में जो डेमो दिखाएंगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ दिखाएंगे, वो सारी चीज़ लिनक्स पे ही होगा। तो आपको लिनक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए एंड आई वुड रिकमेंड कि आप एक लिनक्स इंस्टॉल कर लो आपके PC या फिर लैपटॉप पे एंड उसमें जाके बेसिक जो कमांड है, जैसे कि डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं, एक डायरेक्टरी से और एक जगह पे कैसे मूव करते हैं, कैसे फाइल को कॉपी करते हैं विद अ कमेंट, ठीक है। कोई माउस यूज़ करके आपको नहीं करना है, विद अ कमेंट लाइन, ठीक है। कमेंट लाइन यूज़ करना सीख जाओ एंड बहुत ही आसान है, ठीक है। देयर आर प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स ऑन द यूट्यूब। आप यूट्यूब में जाके मतलब 10-15 मिनट में आपको बहुत कुछ सीख जाओगे एंड दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, क्योंकि IIT में जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगा एंड ज़्यादातर प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट आपको लिनक्स के ऊपर ही करना होगा। अच्छा, तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप मशीन लर्निंग या फिर AI में इंटरेस्टेड हो, डेटा साइंस में आपको इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर आपके पास मैथमेटिक्स एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स का कोई बेसिक एलिमेंट्री आइडिया है। मैथमेटिक्स में क्या क्या होता है, लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड एलिमेंट्री कैलकुलस। आपको कोई एडवांस लेवल की कैलकुलस नहीं चाहिए, एलिमेंट्री जो 11-12 वाला कैलकुलस होता है वो काफ़ी है, ठीक है। अगर आप मशीन लर्निंग पे जाओगे तो ऑल द कोर्सेज इन IITs आर डिजाइन इन सच ए वे कि आपको पहले थियोरी सीखना ही होगा, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आप कोर्स की बात करें, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल चीज़ में फोकस नहीं किया जाएगा कि IIT में आपको थियोरी सीखना ही होगा। एंड थियोरी में अगर आप देखोगे कि आप कोई मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव नहीं कर पा रहे हो, कोई स्टैटिस्टिकल चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आपको बहुत ही मुश्किल हो सकता है। मैं हर दिन कोई ना कोई DM पाता हूँ कि भैया मैंने तो मशीन लर्निंग ले लिया, मैंने डीप लर्निंग भी ले लिया, NLP ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैथमेटिक्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स के बारे में एलिमेंट्री आइडिया आपको होना चाहिए। अगर आपकी मैथ बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मशीन लर्निंग पे मत जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत डिमांड है, इसलिए मैं भी जाऊँगा, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, लेकिन आपको चलना है आपकी अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपको अगर मैथ नहीं आते तो आई रिकमेंड नॉट टू गो टू those machine learning and AI fields. The fifth point would be choose system subjects according to your interest. System subject का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, नेटवर्क्स या फिर डेटाबेस, ऐसे जो सिस्टम सब्जेक्ट होते हैं, कोर कंप्यूटर साइंस सिस्टम सब्जेक्ट होते हैं, इसको ध्यान से चूज़ करना। उसके साथ साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी होता है, तो इसको ध्यान से चूज़ करना। अगर आप ऐसी एक कोई पर्सन हो जिसको कोड बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब आपको कोड करना आता है लेकिन पूरा दिन कोड लेकर बैठना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको कुछ पेन एंड पेपर काम करना है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप मशीन लर्निंग या फिर थियोरी में जाओ, सिस्टम में आप मत आओ, ठीक है। सिस्टम एक ऐसी डोमेन है कि आपको पूरा दिन कोड लेकर ही बैठना होगा, आपको सुबह से शाम तक कोड लेकर बैठना होगा एंड यू मस्ट नो हाउ टू रीड द कोड। कोड को आपको समझना होगा एंड एज वेल एज आपको कोड को मॉडिफाई करके कोड को आपको कोड लिखना भी होगा, ठीक है। एंड सिस्टम लेवल कोडिंग इज नॉट एट ऑल इजी। सिस्टम में बहुत ही एक्सटेंसिव कोडिंग होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि कोडिंग बहुत ही टफ होता है वहाँ पे, लेकिन कोडिंग ईजी होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे कोडिंग होता है। जो असाइनमेंट होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, जो सब कुछ अगर सिस्टम की बात करें तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है एंड बहुत ही हेक्टिक होता है। 6 पॉइंट वुड बी प्लेसमेंट के लिए आपको फोकस करना है इफ़ यू आर नॉट एट ऑल गुड एट कोडिंग, ठीक है। तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कोडिंग अच्छी नहीं है एंड जो मॉडरेट लेवल की कोडिंग है, तो आप प्लेसमेंट में कैसे फोकस करोगे कि प्लेसमेंट वाली जो सेक्शन है उसमें आप किसी एक लैंग्वेज को पकड़ना होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा C++ या फिर जावा, इसमें से कोई एक लैंग्वेज को पकड़ लो, क्योंकि पाइथन बहुत कंपनी ने नहीं देता है, ठीक है। C++ एंड जावा हर कंपनी की एडिटर में होता है। तो इसके लिए आप LeetCode, इंटरव्यू बीट और Geeks4Geeks इन तीनों साइट में से कोई एक साइट से आप कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो
लीड कोड रिकमेंडेड है, सभी लोग लीड कोड में प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू बीट भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए आपको मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल की कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में फोकस करना है, ठीक है। एंड देखो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होता है एंड ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट होता है हर IIT में या फिर IISc में फॉर MTech और MS इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो प्लेसमेंट के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड अगर आपके पास कोई कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर DSA वाली जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है, तो डोंट वरी, यू हैव टू जस्ट गिव 2 to 3 months, 2-3 महीने के अंदर अंदर आप पूरा कोडिंग कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप पहले सेमेस्टर से प्लेसमेंट वाली कोडिंग स्टार्ट मत करो, जो आपकी सब्जेक्ट है उसमें अच्छे से अच्छे CPI लाना ट्राई करो। एंड जो 3rd सेमेस्टर होगा उसकी स्टार्टिंग से आपको कोडिंग जो प्लेसमेंट वाली कोडिंग है उसको स्टार्ट कर देना है। एंड काफ़ी आसान होता है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि कोडिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में फोकस करना है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड उसमें जो कोडिंग वाली सेक्शन होता है वो नॉन CS CS सबके लिए आसानी होता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाए तब इजीली कोड करके वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बस दिस इज़ ऑल, यू हैव टू कीप इट माइंड, क्योंकि देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर CS में आना चाहते हो तो ऐसे आओ कि आपका पर्पस क्या है, इसको पहले आपको फाइंड करना है कि आप क्यों आना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में। एंड यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर पर्पस ओनली, ठीक है। क्या होता है कि बहुत लोगों का पर्पस ये होता है कि यार कंप्यूटर साइंस तो पॉपुलर है, बहुत लोग ले रहे हैं तो हम भी ले लिया, या फिर कंप्यूटर साइंस में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने ले लिया। लेकिन आपको अगर ठीक से मैथमेटिक्स नहीं आते, आपको अगर ठीक से कोडिंग नहीं आते, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आपकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट है तो आप इजी सब्जेक्ट ट्राई करो, इजी सब्जेक्ट चूज़ करना, क्योंकि आपको CPI अच्छा होना चाहिए। प्लेसमेंट पे CPI डेफिनेटली मैटर करते हैं IIT या फिर IISc में। अगर आपकी ये मोटिव है कि मैंने अगर कोई बड़ी इंस्टीट्यूट में जाऊँ कंप्यूटर साइंस में तो बहुत अच्छी चीज़ सीख पाऊँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीख पाऊँ, बहुत अच्छी काम कर पाऊँ, रिसर्च कर पाऊँ, तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आपकी ये मोटिव है तो आप पहले से उनके पीछे भागो। प्लेसमेंट के पीछे एकदम स्टार्टिंग से मत भागो। जो पहले 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें अच्छी से अच्छी कोर्स करो, प्रोजेक्ट करो, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट का बहुत ही वैल्यू होता है। जो असाइनमेंट होता है उसका भी वैल्यू होता है, क्योंकि IIT का कोई असाइनमेंट आप प्रोजेक्ट हिसाब के डाल सकते हो, ठीक है, आपकी रेज्यूमे में एज वेल एज आपकी लिंक्डइन में भी। तो आप उसके पीछे ज़्यादा फोकस करो। प्लेसमेंट वाली सेक्शन आप 3rd सेमेस्टर से इजीली स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप नॉन CS से CS आना चाहते हो तो ये सारी चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा बिफोर टेकिंग अप कंप्यूटर साइंस इन टॉप कॉलेजेस लाइक IIT और IISc, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।